सुप्रभात बच्चों। आज का जो हमारा अध्याय है वो है बुद्धिमान बीरबलः, यानी बुद्धिमान बीरबल। बच्चों, आपने अकबर और बीरबल की कहानियां तो सुनी ही होंगी कि अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्नों में से एक था बीरबल, और उसकी बुद्धि के चारों तरफ चर्चे थे। उसी बीरबल के बारे में हम इस अध्याय द्वारा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ हम चित्र देख रहे हैं बच्चों, बादशाह अकबर और बीरबल। चलिए बच्चों, हम पाठ में प्रवेश करते हैं। बुद्धिमान बीरबल। प्राय 500 वर्ष पूर्वं भारतदेशे अकबरो नाम्ना सुप्रसिद्ध महासम्राटः आसीत्। लगभग 500 वर्ष पूर्व भारत देश में अकबर नाम का सुप्रसिद्ध सम्राट था। स बीरबलं स्वमंत्रिमंडले उच्च पदे नियुक्तवान आसीत्। उसने बीरबल को अपने मंत्रिमंडल में उच्च पद पर नियुक्त किया था। बीरबलः राज्ञः अकबरस्य विशेष कृपापात्रम् आसीत्। बीरबल राजा अकबर की विशेष कृपा का पात्र था। इदमपि कथ्यते यत् स राज्ञः अकबरस्य नवरत्नेषु अन्यतम आसीत्। यह भी कहा जाता है कि वह राजा अकबर के 9 रत्नों में से अन्यतम था। बीरबलः अतीव बुद्धिमान चतुरः च सचिवः आसीत्। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। अतः प्रत्येक कार्ये अकबरः बीरबलेन सह परामर्शं करोति स्म। इसलिए प्रत्येक कार्य में अकबर बीरबल के साथ परामर्श करता था। तस्य बुद्धिकौशलेन प्रशंसः भूत्वा अकबरः अनेकवारं तं पुरस्कृतवान्। उसके बुद्धि कौशल से प्रसन्न होकर अकबर ने अनेक बार उसे पुरस्कृत किया था। लोके अपि अकबर बीरबलयोः अनेका कथा प्रसिद्धा येषु बीरबलस्य बुद्धेः आश्चर्यचकिताः कौशलाः प्रदर्शिताः सन्ति। संसार में भी अकबर बीरबल की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं, जिसमें बीरबल की बुद्धि के आश्चर्यचकित करने वाले कौशल माने कार्य प्रदर्शित किए गए। केवल केचन जनाः कथयन्ति यत् बीरबलः एक साधारण मनुष्य एतासीत्। कुछ लोग कहते हैं कि बीरबल एक साधारण मनुष्य ही थे। कस्मापि विषये तस्य बुद्धिकौशलं दृष्ट्वा अकबरं तं राजप्रासादे आनयत्। तत्र स अकबरस्य मनोरंजनं करोति स्म। किसी विषय में उसके बुद्धि चातुर्य को देखकर अकबर उसे राजमहल में ले आया और वहां पर अकबर का मनोरंजन करता था। ऐसी एतादृशी एका वार्ता अत्र प्रस्तुता अस्ति। पठमिमां बीरबलस्य च बुद्धिकौशलं जानीत। ऐसी ही एक बात यहाँ प्रस्तुत है, इसे पढ़कर और अकबर और बीरबल की बुद्धि कौशल को जानिए। देख सकते हैं हम। अकबरस्य
राजप्रसादस्य समक्षम एकः तडागः आसीत्। अकबर के राजमहल के सामने एक तालाब था। शीतर्तो तस्य जलमतीव शीतलम भवति स्म। सर्दी के मौसम में उसका जल बहुत ही ठंडा हो जाता था। एकदा वार्तालाप समये अकबरेण बीरबलं कथयति यत् अस्मिन् जले रात्रिपर्यन्तं कश्चिदपि स्थातुं न शक्नोति। एक बार बातचीत के समय अकबर ने बीरबल को कहा कि इस जल में रात भर कोई भी नहीं रह सकता। यदि कश्चित् एतादृशं कार्यं करिष्यति तर्हि तस्मै अहमेक कलशं स्वर्णमुद्रा दास्यामि। यदि कोई ऐसा कार्य करेगा तो मैं उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इदम आकर्ण्य बीरबलेन राज्ये घोषणा कारिता। यह सुनकर बीरबल ने राज्य में घोषणा करवा दी। ताम घोषणां श्रुत्वा एकः निर्धनः मनुष्य अतीव प्रसन्नो अभवत्। इस घोषणा को सुनकर एक निर्धन मनुष्य बहुत प्रसन्न हुआ। स स्वकन्याया विवाहार्थ धनाभावे अति चिंतित आसीत्। वह अपनी कन्या के विवाह के लिए धनाभाव होने से चिंतित था। अतः स अस्य कार्यस्य कृते तत्परो अभवत्। इसलिए वह इस कार्य के लिए तत्पर हो गया, यानी तैयार हो गया। स संपूर्ण रात्रो तस्य तडागस्य शीतले जले अतिष्ठत्। वह पूरी रात उस तालाब के ठंडे जल में खड़ा रहा। प्रातः काले अकबरः तं पृच्छत् यत् कथं स रात्रिपर्यन्तं जले स्थितः। सुबह अकबर ने उससे पूछा कि कैसे रात भर जल में खड़ा रहा। तदा स नरो अवदत् राजन् भवतः राजप्रसादस्य प्राचीरे एकः दीपकः प्रज्वलित स्म। यह सुनकर तब वह व्यक्ति बोलता है, राजन, आपके राजमहल के प्राचीर पर एक दीपक जल रहा था। अहम रात्रिकाल पर्यंतम तम दीपकमेव पश्यन् स्थितः। मैं रात भर उस दीपक को देखता हुआ खड़ा रहा। एतत् अकबरेण श्रुत्वा उक्तम् एवं त्वया छलं कृतम्। यह सुनकर अकबर ने कहा, ऐसे तो तूने छल किया। त्वया तस्मात् दीपकात् उष्णता प्राप्ता। तूने उस दीपक से उष्णता प्राप्त की। तेन कारणेनैव त्वं तस्मिन् तडागे स्थितः। उसी कारण तो उस तालाब में खड़ा रहा। त्वं पुरस्कारस्य प्राप्तं नासि। तुम पुरस्कार के योग्य नहीं। अतः गच्छ इतः शीघ्रम। इसलिए यहाँ से शीघ्र चले जा। इस तरह से अकबर ने उस निर्धन व्यक्ति से कहा। स निर्धना निराशो भू बीरबलम उपगम्य सर्ववृत्तान्तं कथयति। वह निर्धन निराश होकर बीरबल के पास जाकर सारी बात कहता है। तस्य वार्तां श्रुत्वा तस्मै निर्धनाय न्यायं दापयितुं बीरबलेन एका योजना निर्मिता। उसकी बात सुनकर उस निर्धन को न्याय दिलाने के लिए बीरबल ने एक योजना बनाई। अस्मिन् दिने स राजसभायां
न आगच्छत्, अगले दिन वो राजसभा में नहीं गया। एकस्मिन् स्थाने तस्यैव दीपकस्य पार्श्वे एकस्य स्तम्भस्य उपरि तेन कृशशय्यापात्रम् अविलम्बतम्। एक स्थान पर उसी दीपक के पास एक खंबे के ऊपर उसने खिचड़ी का बर्तन लटका दिया। बीरबलं राजसभायां न दृष्ट्वा अकबरं तस्मै समाचार प्रेषितवान्। परं बीरबलोऽपि निवेदनं कृतवान् यत् सः कृशिरा पचति, अतः स कालांतरमेव आगमिष्यति। बीरबल ने राजसभा में न देखकर अकबर ने उसे समाचार भिजवाया, किंतु बीरबल ने भी निवेदन किया कि वह खिचड़ी पका रहा है, इसलिए वह कुछ समय में आ जाएगा या कुछ समय बाद आ जाएगा। बहुकालं यावत् प्रतीक्ष्य अकबरः स्वमेव तत्र आगत्य कृशरायाः पाकविधिं च दृष्ट्वा बीरबलम् अवदत्, बीरबलः किं त्वं मूर्खम् अभवत्? अकबरः एवं कृशरा कथं पच्यति? बहुत समय तक प्रतीक्षा करके अकबर स्वयं ही वहां जाकर खिचड़ी की पाक विधि को देखकर बोला, बीरबल क्या तुम मूर्ख हो गए हो? इस प्रकार खिचड़ी कैसे पकेगी? सत्वरं बीरबलेन उक्तं, यदा स नरः जले तिष्ठन् दूरतः एव दीपकात् उष्णतां प्राप्तुं शक्नोति, तदा दीपकस्य अग्नेः उष्णता प्राप्य कथं कृशरा न पक्ष्यति? शीघ्रता से बीरबल ने कहा कि जब वो व्यक्ति जल में रहते हुए दूर से दीपक से उष्णता यानी गर्मी प्राप्त कर सकता है, तब दीपक की अग्नि से उष्णता पाकर गर्मी पाकर खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? कैसे नहीं पक सकती? तदा अकबरेण सर्वम अवगतम, तब अकबर समझ गया। तत्पश्चात तम निर्धनम आहूय तस्मै पुरस्कारस्य निश्चिता धनराशि प्रदत्ता, उसके बाद निर्धन को बुलाकर उसे पुरस्कार की निश्चित धनराशि प्रदान की। बीरबलस्य बुद्धिकौशलेन संतुष्टः अकबरः बीरबलमपि पुरस्कारेण सम्मानितवान्। बीरबल की बुद्धि कौशल से संतुष्ट अकबर ने बीरबल को पुरस्कार से सम्मानित किया। इस तरह से बीरबल अपनी बुद्धि और चातुर्य के माध्यम से दूसरों को न्याय भी दिलाता और एक अच्छा सलाहकार भी था।